नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से की गई लाखों की ठगी। वहीं आगे जानेंगे कि कहां होने जा रहा है 3 दिवसीय श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ का आयोजन। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट किया गया समाधान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर जिले में धनाराम गौड़ निवासी भालू मांडा थाना वार्ड नंबर 8 के द्वारा पसला के आरती राठौर को पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 3,05,300 रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आगे आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? माया राठौर। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? ऐसे घटना हुआ, वो बताया तो वहाँ 500 रुपये ले लिया हॉस्पिटल में कि मैं फार्म भरूँगा, तो अभी भरवा दूँगा। यहाँ फार्म भर रहा है पुलिस का, तो वही मांग के मैं रखा रहा दवाई के लिए 500 रुपये, तो उसको दे दिया। और फिर दूसरे दिन हमारे घर में आया, तो फिर वो घर में कहा तुम्हारा जमा लागे फार्म जमा करने के लिए 60,000 रुपये लगेगा, फिर वहाँ हो जाएगा। कहा साहब वो भोपाल में जमा कर देंगे, तो उसी माध्यम से कहा तुम्हारा ड्यूटी लगवा देंगे लड़की को पुलिस को। फिर क्या हुआ? लगभग कितनी राशि आपसे लेके गया वो? वहाँ घर में तुरंत फिर दूसरे दिन फिर 60,000 रुपया ये लिया। कुल कितनी राशि लगभग लेके गया आप? पूरा 3,05,300 रुपया। अच्छा, अब क्या कह रहा है देने से? अब बोल रहा था कि वो मैं दे दूँगा तुम्हारा पैसा, मेरा वो मर गया है भाई जो लिया था उसको 2 दिन दे देगा मैडम है तो देने के बोल रहा था। और बाद में कहता है कि मैं खेत बूझ के दूंगा तुम्हारा पैसा, वो नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है। भाभी लोग नहीं दूंगा तुम्हारा पैसा। कुल मिला के अभी तक पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी कराए हैं। तो अभी कार्रवाई की क्या है स्थितियाँ, क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले थे कि मैं रिपोर्ट लिख लिया हूँ, बाद में फिर जो होगा तो मैं नहीं जानता। अभी तक वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कार्रवाई। क्या नाम है बेटा? आरती राठौर। क्या घटना हुई है आपका? मैं हॉस्पिटल में 2020 में एडमिट थी, कोविड टाइम चल रहा था। मेरे बेड के बगल में एक लड़की आई थी, धनाराम गौड़ करके कोई आदमी था जो अपनी बेटी को लेके आया था। जस्ट मेरे बेड के बगल में वो भी एडमिट थी। उसने मेरे को देखा और बोला कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, मुझसे पूछा पूरे मेरे बायोडेटा। उसके बाद बोला कि बेटा तुम जॉब करने के लायक हो, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। मेरी बेटी जो है उसकी जगह में मैं तुम्हारा जॉब लगवाऊंगा, मेरी बेटी को बीमारी निकल गई है, तो तुम जो है पैसा थोड़ी बहुत दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन कर देंगे हम। मेरा भाई जो है ड्यूटी में है, पुलिस में है, RTO है, ऐसे करके। और फिर वो मुझसे हॉस्पिटल में ही 500 रुपये ले लिया। कितना पैसे की राशि आपसे ली उसने? 3,05,300। कैसे लिया उसने 3,05,000 रुपये की राशि? किस माध्यम से? पुलिस की ड्यूटी लगवाने के नाम से उसने लिया। नहीं तो क्या नगद लिया है आपसे कि खाते के माध्यम से लिया है? उसने नगद लिया है, हमारे घर जाके पैसा लिया है। अच्छा, उस दौरान जब वो पैसे आप भुगतान कर रहे थे तो कोई आपके साथ में? जी हमारे घर में थे, हमारे चाचा थे और कुछ गांव में जो कपड़े बेचने वाले थे बाहर से व्यापारी, वो लोग रहते थे हमारे घर पे, तो उनके सामने भी लिया था पैसे के दे। जब आपको पता चला कि अब वह ड्यूटी के नाम से आपसे फर्जीवाड़ा कर रहा है तो आपने उससे पैसे मांगा, तो उसने क्या कहा? उसने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, मैं जिसको मैं पैसा दिया हूँ दूसरा साहब है वो ख़त्म हो गए, उनकी बीवी पैसा देने से इनकार कर रहा है। हमने बोला कि हम किसी को पैसा नहीं दिए, पैसा हम आपको दिए हैं, तो आप हमें दो, हमारा पैसा रिटर्न करो। नहीं हो रहा है, ड्यूटी हमारा नहीं लग रहा है, तो हमारा पैसा रिटर्न कर दो। वो बोला कि ठीक है बेटा, मेरा ड्यूटी का जो पैसा है मेरा पेमेंट आ जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा 10-15 दिन में। इस तरह आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैं पूरे रिलेशन में बात की इसके बारे में, फिर जाके पुलिस थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई कि मेरा पैसा हम लोगों से फ्रॉडगिरी हुई है। अच्छा, पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, 1 हफ्ते हो गए रिपोर्ट को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नावाडी गांव में गुरुवार को शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक
चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता नरेश दास द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। रात्रि चौपाल में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि ग्रामीण सजग रहकर राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा खुद लाभान्वित होकर औरों को भी प्रेरित करें। चौपाल में पेयजल की समस्या, बीपीएल में नाम जुड़वाने, पेंशन, राशन वितरण, स्कूल में पठन पाठन, स्वास्थ्य से संबंधित मनरेगा, म्यूटेशन आदि योजना से संबंधित समस्याएं रखी गईं, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विभिन्न विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश किया कि वे सभी समस्याओं का समाधान कर उन्हें रिपोर्ट पेश करें। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष टूडू, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी केसी दास सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम आमगढ़ा में होने जा रहा है 3 दिवसीय एक कुंडीय श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं शिव परिवार शिखर कलश प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें यज्ञाचार्य पंडित जुगल किशोर व्यास एवं पंडित सत्यनारायण जी व्यास के द्वारा इंद्रध्वज की पूजा अर्चना मंत्रों के द्वारा की गई एवं इंद्रध्वज को पूरे गांव में भ्रमण कर निकाला गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में थाना रजपुरा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्राधिकारी गुन्नौर आलोक सिद्धू व थाना प्रभारी रजपुरा द्वारा मय पुलिस टीम व अर्ध सैनिक बल के आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 अपराध नियंत्रण एवं कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनमानस में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए थाना क्षेत्र अंतर्गत पैदल मार्च किया गया। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। सरगुजा कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बीते हफ्ते ग्राम बिलासपुर में सील गई इस अवैध गुड़ फैक्ट्री का संचालन धड़ल्ले से रात पहर में किया जा रहा है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को पटवारी की रिपोर्ट को महज इसलिए सही बता रहे हैं कि हकीकत में कागजी कार्यवाही में रख दिया जाए और फैक्ट्री संचालक पर कानूनी कार्यवाही तय कीमतों के विपरीत कमजोर हो। छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के क्षेत्र में अवैध गुड़ फैक्ट्री का संचालन क्षेत्र के कई गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैक्ट्री के संचालक खुद के रसूख के बल पर कानूनी दायरे में फंसने से पहले ही क्षेत्रीय एसडीएम रवि राही अवैध गुड़ फैक्ट्री संचालन के कार्य को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी बता रहे हैं। अपनी शुरुआती कार्यवाही के बाद एसडीएम के दावे ग्रामीणों को डरावने लग रहे हैं और परेशान गाँव वाले आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कितना साल हो रहा है तुम्हारा बाबू? मेरा 18 साल। 10वीं पढ़ता है बोल रहे हैं। 10वीं पढ़ रहा है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अमित दास। और पापा का नाम? कलिंदर दास। कहाँ रहने वाले हो? बिलासपुर। बिलासपुर। बेटा रात में काम कैसे कर रहे हो? रात में कौन बुलाया था बेटा काम करने? सर आपका फैक्ट्री 4 दिन पूर्व सील हुआ था। तहसीलदार और एसडीएम के आदेश अनुसार पटवारीगढ़ थाने से स्टाफ लोग आए थे, सभी लोग, है ना। आज तहसीलदार से पता चला कि आपको नोटिस भी मिला इस संबंध में, फिर भी आपका रात्रिकालीन चल रहा है, पूरा मजदूर आए हुए हैं। कैसे में चल रहा है फैक्ट्री आपका? वो पुराना जूस पड़ा था, उसको निकाल लेते हो। पुराना जूस? लेकिन आपका मशीन तो चल रहा था अभी, हम लोग पास प्रूफ भी, वीडियो भी है उसका। हाँ, वो थोड़ा देर उसमें पहले तो पड़ा था वो भी। ये वीडियो चल रहा है, आपका मशीन चल रहा था कि नहीं सर, ये बताइए मेरे को। नहीं, मैं तो अंदर ही सोया था ना। आपको पता है कि नहीं? देखा होगा। मतलब आपको मजदूर लोग को भी बुलाएं साथ में, तब आप मानेंगे। जो सच्चाई उसको बताइए सर। देखा ही होगा मुझे। अच्छा, आपका नाम पहले तो बताइए। किशन पाल। किशन पाल। और ये आपका जो फैक्ट्री का क्या नाम से है? श्री राम। श्री राम। आप लोग का कब सील हुआ था ये आपका गुड़ फैक्ट्री? 17-18 में हुआ होगा। 18 में। कौन से महीने में? 18/4। तो आपको क्या आदेश दिया था इसमें सील होने के बाद? कुछ कागज देने थे। तो अभी आपका सील खुला है कि अभी सील बंद है? नहीं, लगाया हुआ है। लगा हुआ है। आवेदन लगा है। उसके बाद भी आप लोग का काम चल रहा है बाहर से, है ना? रूम के अंदर काम नहीं, लेकिन बाहर से काम चल रही है आपके पीछे के गेट से, है ना सर? अच्छा, अभी टोटल कितने मजदूर हैं जो अभी आए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं आप? पता नहीं इनका तो क्या लगा। आपको पता नहीं है क्या? लगभग 20-25 से ज़्यादा हैं कि नहीं?
अभी नहीं कुछ बात नहीं। आपको जो दिख रहा है उसके लगभग के अनुसार आपको जो देख रहे हैं वहाँ लेबर लोग के, उनके हिसाब से कितने लेबर होंगे अभी? 5-7 तो होंगे। 7 होंगे ना। इसमें नाबालिग भी बच्चे भी काम कर रहे हैं आपके? नहीं, नाबालिग तो कोई नहीं आते ऐसे। नाबालिग तो अभी एक बच्चा खड़ा है, पता वो नहीं बोल भी कैसे आ रहा गया है। होगा, कुछ पता नहीं समझ तो। अभी आप कहाँ पर खड़ा हैं? गन्ना फैक्ट्री के पास, कौन सा गन्ना फैक्ट्री है? बिलासपुर। अच्छा, इसका जानकारी था आपको कि सील हुआ है प्रशासन द्वारा? हाँ, जानकारी तो अभी काम धड़ल्ले से चल रहा था कि नहीं? आप लोग देखे थे? चल रहा है, अभी धड़ल्ले से चल रहा है ना? चल रहा है। आपका नाम बता दीजिएगा सर। राजू कुजूर, कहाँ से? थाना बतौली। अच्छा जी सर, धन्यवाद। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण मैनाटान प्रखंड क्षेत्र के महुआ सगरौवा पंचायत के सगरौवा गांव में आयोजित हरिहर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर गुरुवार को कलश यात्रा जुलूस निकाला गया। कलश यात्रा जुलूस में 2051 कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख हजारों की हजार संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुषों की जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। जुलूस में हाथी घोड़े ऊंट के साथ ही बैंड बाजों की भक्ति गीतों से कलश यात्रा जुलूस भक्तिमय रहा। महायज्ञ के मंत्री सह पत्रकार ब्रजमोहन कुमार ने बताया कि महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा जुलूस को सगरौवा चौक से निकलकर महुआवा गांव, तिवारी चौक, परसा गांव, भलुया गांव, विभिन्न गांव का चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए हरपत बेनी नदी में जल भरकर पुनः महायज्ञ स्थल लाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा शुभारंभ किया गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। डीसीपी सेंट्रल और दक्षिण एडीसीपी के नेतृत्व में स्पा सेंटरों में बड़ी कार्यवाही। नजीराबाद थाना अंतर्गत चल रहे स्पा सेंटरों ने डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक साथ अभियान चलाकर छापेमारी की। नजीराबाद थाना अंतर्गत संचालित स्पा सेंटरों की शिकायत आने के बाद टीम बनाकर की गई बड़ी कार्यवाही। 3 स्पा सेंटरों में 6 महिला समेत 11 पुरुषों को सेंट्रल डीसीपी की टीम ने गिरफ्तार किया है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन से थाना नजीराबाद क्षेत्र में सरदार आया सिंह कॉम्प्लेक्स जो कि जीटी रोड पर स्थित है, उसमें रेड की गई, जिसमें कि 3 स्पा सेंटर्स चलते हुए पाए गए हैं। जब उन स्पा सेंटर्स में रेड की गई तो पाया गया कि वहाँ पर अनैतिक देह व्यापार जैसी गतिविधियाँ हो रही हैं। कुछ नेफेरियस ऑब्जेक्ट्स भी हमें वहाँ पर मिले हैं। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना नजीराबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है। मैम, क्या सूचना थी? लगभग कितने लगातार वर्षों से संचालित किया? इस पूरे मामले की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कब से ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी। इसमें छापेमारी में 13 महिलाएं और 7 पुरुष यहाँ से पकड़े गए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कानपुर नगर के आईपीएल सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। चमनगंज थाने की पुलिस ने सटोरिये के कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशु गुप्ता और छोटे करके जो 2 लोग हैं, ये चमनगंज और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन सट्टा, आईपीएल और अलग अलग चीज़ों पे करा रहे थे। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ के एसीपी शीशामो और एसीपी कर्नलगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जब मौके पे पुलिस गई तो वहाँ पे ये अकेला व्यक्ति जो अंशु गुप्ता है, ये वहाँ भंडानापुरवा फ्लैट नंबर 402 में रहता था। वहाँ पे ये मोबाइल के थ्रू सट्टा करा रहा था। जब इसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें ऐप और कई सारे ऑडियो चैट्स भी मिली। ये लगातार मैसेज नहीं करता था, ऑडियो चैट्स के माध्यम से लोगों से बात करके सट्टा लगाता था। इसके पास तो जो रिकवरी हुई है वो है 1,80,000 रुपये और 13 मोबाइल मिले, जिसमें 11 स्मार्ट मोबाइल हैं और 2 कीपैड वाले मोबाइल हैं। ये स्मार्ट मोबाइल के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि अलग अलग लोग इसको लाके बेच देते थे, गिरवी रख देते थे। ये सस्ते दामों में उसको बेचता था और जो 2 कीपैड वाले मोबाइल है उनसे ये बात करके लोगों से सट्टा करवाता था। इसका जो साथी छोटे करके है वो फरार है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। देखिए, बहुत जो सूचना प्राप्त हुई थी कि अकेला ही सिंगल ये कराता था और जिसका कलेक्शन कराने वाला व्यक्ति था उसका नाम छोटे है। उसके भी कुछ वीडियो मिले हैं पैसे वैसे का लेन देन करते हुए, वो भी अभी हम मीडिया से आप लोगों को सभी को शेयर भी कर देंगे। तो उसके बारे में कल रात से ही जब ये यहाँ पे रेड हुई तो वो भाग गया है और उसकी जानकारी की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों से दोस्ती कर उनके सामान लूटने जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका सामान लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से यात्रियों के लूटे गए मोबाइल टैब और नकद रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने लॉकडाउन से लेकर अब तक 40 से 50 घटनाओं को अंजाम दिया। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मामला ग्राम पिपरी जनपद महोबा का है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार पर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है तथा मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी समस्या को बताया है। आइए दिखाते हैं रिटायर्ड फौजी का क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार अवस्थी, रिटायर्ड। कहाँ के रहने वाले साहब? पिपरी गांव के। आज कहाँ आए थे? क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़। क्या मैटर है, क्या मामला है? कुछ 15 तारीख को हमारा कोर्ट में गवाही था रामाधार के खिलाफ में जी। तो हमको 15 तारीख में शक लग गया कि ये लोग घूम रहे हैं, रास्ते में छेड़ रहे हैं। हाँ तो हम 15 तारीख को आए नहीं, फिर 16 तारीख को जो है अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे जी। सिंचाई कर रहे थे तो रामाधार, उमाशंकर और इनके साथ में 5 अज्ञात व्यक्ति जो है ये मुंह बांधे हुए थे। रामाधार बंदूक ले रखा था, उसका छोटा भाई उमाशंकर जो है 2 बोतल में एक जहरीला पदार्थ और एक कट्टा टाइप का ले रखा। तो इन लोगों ने सबने पकड़ करके ज़बरदस्ती ज़मीन पर गिरा दिया और मुंह में तब तक बोतल घुसाए रहे जब तक बेहोश नहीं हो गए। कब की घटना है ये 16 तारीख की घटना है। समय करीब क्या रहा होगा? समय 8:30 से 9 के बीच। क्यों किया ऐसा? क्या कोई पुरानी रंजिश? इनके साथ पुरानी रंजिश चल रही हमारी, ये हमें जान से मारना चाहते हैं। आप फौज में रहे हैं? जी। रिटायर्ड कब हुए थे? रिटायर्ड 2016 अक्टूबर। कहाँ प्रार्थना पत्र दिए आपने? तो हमने पुलिस स्टेशन में दिया, थाने में दिया। थाने वालों ने जबकि हमारी मदद की थी, हम उधर गए थे तो उन्होंने हमें मेडिकल के लिए तुरंत भेज दिया, लेकिन वापस आए तो अभी तक जो है हमारी FIR एंट्री नहीं हुई। क्या चाहते हैं अब हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट सके। क्षेत्राधिकारी महोदया से मिले, उनका क्या कहना था? क्षेत्राधिकारी महोदय बोल रहे थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया है SO साहब को कि इनके साथ कार्रवाई की जाए जो कि। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।